पिता तुल्य मिश्री लाल बाबू आप शोकाकुल परिवार से 51 रुपए का पुरस्कार। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जरा कलेजा थाम के बैठिएगा क्योंकि ये बिरहा कलेजे को छेड़ देता है। कहना है भैया शिव प्रसाद भैया के देख रेख में ही बिरहा छोड़ता ने। और भाव कवि ने लिखा भूमिका के अंदर ये विंध्या चैनल के माध्यम से आपके बीच में नेट पर भी सुनने को मिलेगा। तो विश्व विजयी दशानन कयानन कलम कर अयोध्या पधारे दशरथ सुवन। दीपमाला की ज्वाला गगन चूमती भूतराय और 14 भुवन। मन मगन हो के बोली कौशल्या सुनो मेरे बेटे कभी साक कर दो अभी। काल भी काल में जब समा ही गया जिंदा वापस न जगदीश होगा कभी। बिरहा सुने वाले बाबू याद करेंगे विश्व विजयी दशानन से विजय पाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष के बाद पुनः एक क्षण का देर नहीं किए। कहां लौटे? अयोध्या में लौटे। क्यों? अगर लौटते नहीं तो भरत की प्राण चला जाता, इसलिए पुनः भर देर नहीं किए। मर्यादा पुरुषोत्तम विजय प्राप्त करने के पश्चात पुनः अयोध्या में आए। और जब अयोध्या में आए बाबू तो रानी कौशल्या वशिष्ठ मुनि से हाथ जोड़ के खड़ी भैलीन आ कहलीन की सरकार हमारे बचवा का राज्याभिषेक होते होते रुक गया था, लेकिन अब तो मेरा बेटा 14 वर्ष का वनवास काट के आ गया है, अब तो राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। वशिष्ठ मुनि हंस पड़े और कहे कि पगली हमारे वो बात सुना, माई का कलेजा बड़ा नरम होला बाबू हो। समझावे लगलन वशिष्ठ मुनि वही कौशल्या माई के बिरहा में एक बड़ी शानदार गजल लगत है बाबू। इस भाव पर बड़े भैया झूरी बिंद मुल्हा की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार सब भैया बाबू को प्रणाम है। तनी गौर करिए उहे तरज के बोल है। पहली नजर में कोनो लड़की इजहार कैलस कि रउआ माने हम तोके अपन सब कुछ मानीला। दान का जवान बोला ये मोहब्बत कोई खिलवाड़ थोड़ी है। लव इज गॉड एंड गॉड इज ए लव। प्यार तो ईश्वर होता है और ईश्वर ही प्यार होता है। क्या समझाया? तैयारी भैया यही समझाया। अजी ऐसे कैसे हो जाई, हाँ ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत का सौदा।
तनी सा गौर करेंगे बाबू, ये तो तरज की बोल है, लेकिन वशिष्ठ मुनि रानी कौशल्या के समझावे लगना। हमारे भैया आ रहे हैं, राजेंद्र बिंद तुर्कहा कला। अच्छा, आप बड़े भैया की तरफ से कई रुपया पुरस्कार बहुत बहुत पड़ा। मैं देखा माई आज हमारे बीच में जौन बाबू नाई है, हमार माई अपने बिटिया के लिए के आशीर्वाद दे दिलस। बस बेटवई बचा है। यहाँ गवैयन के पीछे कोनो पक्षपात तो होत नहीं खे, सब अपने हैं। हमके उम्मीद है कि आशीर्वाद आप लोगन को मिले। कहना है मुनि समझाने लगे, अज जग में है जग में है कुदरत का लेखा है, कुदरत का लेखा है। समझौलन की रानी तू तनिको घबरा मत। नरेश बाबू मुनिवर ये समझौलन की रानी तू घबरा मत। अगर सही संजोग होई, मालिक की मर्जी हुई तो तोरे बेटवा का राज्याभिषेक हो जाई। इतना कहने के पश्चात मुनिवर पत्र पठा दिए। देश के कोने कोने में पत्र पठाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्याभिषेक होगा। तो कभी भाव लिखे, नजम के लाइन लगे थे, कैसे? मुनि वशिष्ठ यज्ञ को रचाए हैं, बिहस के मुनि वशिष्ठ यज्ञ को रचाए हैं, महर्षि देश देश से मुनि बुलाए हैं। के आई राज दरबार में 8 अंगों से टेढ़ा अष्टावक्र बोले हैं, 8 अंगों से टेढ़ा अष्टावक्र बोले हैं, राज के हित के लिए हित की बात खोले हैं। इष्ट साथी के संग जब राम खाना खाएंगे, राज तिलक का प्रभु जोग भोग पाएंगे। लगा ब्राह्मण का दोस्त दोस्त बिना छूटेगा, लगा ब्राह्मण का दोस्त दोस्त बिना छूटेगा, राज तिलक का ये मुहूर्त अभी टूटेगा। ₹51 का पुरस्कार चुनार नैनागढ़ से विशाल बाबू की तरफ से ₹51 का पुरस्कार, और बड़े भैया हमारे मोहन भैया आपकी तरफ से ₹23 पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है। बाबू हो भैया हो, आखिरकार राज दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। देश देश से मुनि आए। उसी दरबार में एक 8 अंग का टेढ़ा अष्टावक्र मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
एक कदम डोले तो 8 जगह से देह तोड़ ले। आखिरकार खड़े हुए समाज के बीच में और रोक दिए, नहीं है राज्याभिषेक नहीं होगा। सब समाज के लोग बैठे हैं, खचाखच भीड़ भरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम को खड़ा किए यज्ञ कुंड पर और राज्याभिषेक को रोक दिया गया। और जब रोक दिया गया तो हनुमान वही बीच में रहलन, फड़फड़ाए लगलन कि का कही नहीं मिले लंका के लड़ाई में, नहीं मसक दे तो बुढ़ऊ तो मरी जा। अष्टावक्र मुनि के सामने हनुमान जी को बात कहे लगलन। अच्छा तो कौन बात कहले, एक लाइन तर्ज लगत है बाबू। तरज के बोल है अपने भौजाई से कहत दिया, अरे खोला दुकनिया ना हो भौजी, खोला दुकनिया ना। हमके चाहिए वह समनिया, हमके चाहिए वह समनिया, भौजी खोला दुकनिया हो। काहे गई बिरहा सुने वाले बाबू गौर करेंगे, तरज से बढ़िया कवि भाव लिखते हैं। हनुमान जी खड़े हुए और एक बात कहे तमतमा करके, क्या कहे, अरे फाटले छतिया ना हो कभी कहे, फाटले छतिया ना। बड़े भैया दिलीप कुमार, आप बाबूलाल के सुपुत्र नाती हुए, 21 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है। लेकिन कहानी पर गौर करेंगे। फाटले छतिया ना हो कभी कहे, फाटले छतिया ना। सुन के अष्टावक्र कहे बतिया, सुन के अष्टावक्र कहे बतिया, कभी कहे फाटले छतिया हो। तो झट से खड़ा हुए कपिराई, झट से खड़ा हुए कपिराई, कहले बात चेताई ना, कहले बात चेताई ना। कैले राम का बड़ी मदतिया, कैले राम का बड़ी मदतिया, कभी तो फाटले छतिया हो। मर्यादा पुरुषोत्तम यज्ञ कुंड पे खड़े हैं और हनुमान तब तक खड़े हुए और कहे, ये मुनिवर निस्वार्थ साथी की बात करते हो कि जो निस्वार्थ साथी होगा वो खाना खाएगा तब राज तिलक होगा। तो याद कर, मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ विभीषण लड़ा था और सुग्रीव लड़ा था, क्या ये निस्वार्थ साथी नहीं है? इतनी छोटी बात करता है समाज में। डांट करके अष्टावक्र मुनि बोले कि ऐ बंदर, बैठ, तेरी औकात है मुझसे बात करेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर नजर गई और कहे कि मर्यादा पुरुषोत्तम, तू तो धर्म के पुजारी हो, तू बता कि क्या तेरा निस्वार्थ साथी विभीषण है? क्या सुग्रीव तेरा निस्वार्थ साथी है? आंखों में आंसू लेकर बाबू मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े हैं और आंखों में आंसू है और रो करके कहे कि मुनिवर,
मैं कुछ नहीं जानता कि मेरा निस्वार्थ साथी कौन है और मेरा स्वार्थी साथी कौन है। मैं तो इतना जानता हूं कि सुग्रीव और विभीषण मेरा मित्र है। आखिरकार पंचों अंजाम निकला क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी की नजरों से अष्टावक्र मुनि से कहे कि मुनिवर अगर आप जानते हैं तो आप ही बता दीजिए। हनुमान के ऊपर नजर गई राम की, कहे कि ए हनुमान तू बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, तू इस रात तेरे बस की बात नहीं है। और ठगे से रह गई मर्यादा पुरुषोत्तम और अष्टावक्र मुनि बताने लगे कि सुन बेटा, सुग्रीव और विभीषण की बात करते हैं ये हनुमान, तो इनसे तू सहमत है? मर्यादा पुरुषोत्तम एक बात उस समाज के बीच में कहने लगे। बाबू क्या कहने लगे, तनी गौर करेंगे। प्रभु श्री राम बता रहे हैं कि स्वार्थ बस सब ही राजू झले, अरे रामाया दानवा हमारे न साथी गुरुजी, हमारे न साथी गुरुजी केहू सा मानवा हमारे न साथी गुरुजी। सुग्रीव लड़ा तो किष्किंधा की राज लेने के लिए लड़ा। अगर आप जानते हैं मुनिवर तो आप बता दीजिए। तो मुनिवर उस समाज के बीच में बाबू गौर करेंगे, ऐसे लोग बैठल होंगे। आप पिछली बात बतावे जाते हैं, माई बहन बाबू तनी गौर करियन, कौन बात बतावे जाते होंगे? अरे खुला अध्याय पुराना, आप छोटू चौबे जिला पंचायत सदस्य पद के आप आगामी चुनाव के उम्मीदवार हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 5 से आप संघर्ष करें, जनता आपके साथ है। मैं ऊपर वाले से ही दुआ करूंगा कि आपके संघर्ष में मालिक सफलता दे। जरूरत पड़ेगा तो नन्हूलाल यादव आपके लिए हाजिर होगा। 101 रुपए का पुरस्कार, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। कहना है मुनिवर पुरानी बात बताने लगे, समाज के लोग बैठे हैं, बाबू हो भैया हो, क्या बताएं मास्टर? आवा उहे तरज के बोल है, गरीबी और अमीरी का भाव देख के हमारे प्रेम भाई का कलम डोल गई और लिखलन का मास्टर? दिनवा जन पीर नवई भुलैया
सुनने वाले पंच भैया गौर करेंगे, ये तो तरज की बोल है, लेकिन समाज के बीच में अष्टावक्र मुनि बताने लगे कि सुन मर्यादा पुरुषोत्तम, आप नहीं जानते हैं तो मेरी बात सुनो। क्या बताए बाबू? अरे सभा बीच सबके, सभा बीच सबके समझावल मुनिवर, अभी तल दिनवा के बतावे मुनिवर, तल दिनवा के। इस भाव पर किवांशी सांवली शिवांशी सांवली उर्फ सुलेखा सिंगर, त्रिकाल म्यूजिक से आप बड़े खूबसूरत गायिका भी हैं। एक फिल्म आई है गरीब का प्यार, क्या बात है। अच्छा, उस फिल्म के अभिनेत्री भी हैं आप। 101 रुपए के पुरस्कार से सम्मान किया गया। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको और मालिक से दुआ करूंगा कि ये ऊपर वाले हमारी दीदी की मनोकामना पूरा करे। बाबू दीनानाथ गौतमपुर प्रधान मुन्हा की धरती से 21 रुपया पुरस्कार। प्रधान और धान 21 रुपया देते। प्रधान जी बुरा मत माना है, ये 21 रुपया नहीं। आजकल तो सब कुछ चलत है, सरकारी काम कोनो रुकता तो है नहीं खे। चलिए बताने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से वो अष्टावक्र मुनि। क्या बताए? सभा बीच सबके समझावे मुनिवर, अभी तल दिनवा के बतावे मुनिवर। बिरहा सुने वाले पंच भैया गौर करेंगे। क्या बताए अष्टावक्र मुनि कि राम, जब तू बेटा 7 वर्ष का था। कितने वर्ष का था बाबू? 7 वर्ष का जब तू था तो राजा दशरथ का जमाना था, और राजा दशरथ तुझे इतना प्यार करते थे कि उनको विश्वास था कि मुझसे ज्यादा राम को कोई प्यार करता उड़ता नहीं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक काम किए कि एक तरफ से आपको छोड़े और एक तरफ से बाघ छोड़े, और उनका ऐलान था। क्या ऐलान था? कि राम के अलावा हमारी न भूलूं, अति हमारे शरण में दशरथ रजना। बड़े भैया दीपक साउंड मास्टर, दीपक साउंड सेंटर मुल्हवा पाला मिर्जापुर, 51 रुपए का पुरस्कार। यही आदेश दिए बाबू। वो कहानी के भूल मत जाइए। समाज बैठी है, अष्टावक्र मुनि बता रहे हैं नरेश बाबू। क्या बता रहे हैं? कि राम के अलावा हमारी न बनवा, और आदेश रण में दशरथ रजना।
यही समझाने लगे कि राजा दशरथ का जमाना था और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक तरफ से तुझे भेजे, एक तरफ से बाघ छोड़े, और राजा का आदेश था कि कोई बाघ के ऊपर बाण नहीं चलाएगा। तमाम राजा कोई तलवार लिए, कोई गदा लिए, कोई धनुष लिए, कोई बाण लिए, वीरों की कतार लगी है। वही बीच में बाबू हमने बताया कि जरा देखिए कि हमारे पूर्वज इसी खानदान के भगवान का साथ कैसे दिए थे और क्या थे, इस बात को बिरहा साबित करता है। एक गुहवा नाम का केवट आया था जो कभी प्रभु को इस पार से तरनिया फेंके उस पार के लिए रहल। देखलस कि हमारे राम चले हैं, एक तरफ से बाघ चला है, बर्दाश्त नहीं हुआ, सोच गया। क्या सोच गया बाबू? टेढ़ी कलाई लग गई। सोच गया कि अरे मोरे राम जिंदा ना हमारे राम मरी है, अरे जिंदा ना हमारे राम मरी है, अजबले जी मलहवा करी नहीं विश्राम। कलश की रे बाबू, दीपक साउंड सेंटर ऑर्केस्ट्रा मालिक की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है भैया। ये बत्तियां अपनी सा कायदे से लगा दे। सोच गया कि हमारे प्रभु चले हैं, अगर मेरे प्रभु को कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी बेकार है। मानसिकता बदल गई, आवेश में आ गया, और जब आवेश में आया तो धनुष को उठाया और बाघ के ऊपर वार कर दिया। अब पुनः धनुष से जब बाण निकला बाबू हो भैया हो, सुने वाले पंच बाबू गौर करेंगे, आखिरकार वो धनुष से बाण गया और उस बाघ के बीच सीने को चुभ गया। और जब बाघ के बीच सीने को चुभ गया तो धरती पर वो बाघ गिर गया। जितनी भी जनता है, लोग खड़े हैं, आवाक हो गए लोग कि आखिर बाण किसने चलाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि राजा दशरथ के आदेश का पालन नहीं किया। अरे बाप रे बाप बाबू हो, जरा गौर करेंगे, आखिरकार वो निषाद बाण चलाने के बाद भी उस रण के मैदान में धनुष और बाण लेकर के उतर गया और कहा कि अरे वीरों, घबराने की बात नहीं है, इस बाघ को एक निषाद ने मारा है। लोग मने मने गाठे लगलन की सरहू के बाण तो चलाई दे, लेकिन एक अंजाम तोहार के काल समझ में आए। राजा के जौन बतिया ऐलान है कि जो बाघ के ऊपर वार करेगा वो कल 10 बजे फांसी कर दी जाएगी, सवेरा हुई तो काल तोहरे समझ में आए। सवेरा भइल बाबू, और उस निषाद को बुलवाया गया अयोध्या के प्रांगण में। मुनिवर बता रहे हैं, अष्टावक्र मुनि बुलाया गया और राजा दशरथ बुलाए और समाज के लोग बैठे थे, देख रहे हैं कि अब तो इस केवट की फांसी हो जाएगी। राजा दशरथ बुलाए कि रुआ है नहीं आई ना। जब ही वो पुनः राजा दशरथ के करीब पहुंचा, राजा दशरथ बोले कि अरे निषाद, क्या तुझको जान की परवाह नहीं थी? अरे तब तो तमतमा उठा वो निषाद, कहा जान की बात करते हैं। तो एक बात मेरी सुन लीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए जान की बात नहीं, वक्त आया तो मेरी जान नहीं, बड़ी ऊंची लाइन कह गया वो निषाद बाबू। गौर करेंगे क्या कहा। एक लाइन यहाँ तर्ज लगत है, बड़े रस से माई बहिन गावती हमारे देहात तक गजबई न उनकर धुन होता, न जानी उनकर कभी के होता वो नहीं लिखे या वो नहीं, लेकिन गईहन तो एकदम कलेजा के छू जाई। कैसे गईहन बाबू? गईहन की झांझड़ मारवा जानी छवई हाय बाबू, अलग है सूरजवा के
तबले दूसरकी गोल वाली गावे लगी है। कहन की आधे आंगनवा मोरे, आधे आंगनवा मोरे नैहर के लुगावा हो, आधे आंगनवा मोरे नैहर के लुगावा हो, आधे में सगरी बारात हो। इहे गईहन, लेकिन चले चले कहानी पर बाबू। राजा दशरथ उस निषाद को जो ही अपने करीब बुलाया और जब पूछे तो क्या बताया, याद रहे। कहा बाबू बेटा बंधु यही, बाबू बेटा बंधु यही दुनिया में मिली जालन, बाबू बेटा बंधु यही दुनिया में मिली जालन, मिले नहीं दोस्त दानेदार हो। बड़े भैया हमारे छक्कन बिंद इस निषाद राज वंश के ऊपर कहा गया है कि कभी वंश का अंश जाता नहीं। 21 रुपया पुरस्कार कवि ने भाव लिखा। बाबू बेटा बंधु यही दुनिया में मिली जालन, बाबू बेटा बंधु यही दुनिया में मिली जालन, मिले नहीं दोस्त दानेदार हो। इहे बतौलस की है सरकार, बाबू बेटवा बंधु तो दुनिया में मिल जाए लेकिन शानदार दोस्त नहीं मिला था, यही खातिर हम बघवा के मार दे लिए। और जीने मरने की बात आप करते हैं तो मेरी एक बात सुनिए। वो केवल कहा क्या, अपन प्राण रहला सब ही निहारी, हमरे जियत कैसे राम जैहन मोरी। सुनिए राजा, भाई भाई लगरा हमारे जीवनिया का, भाई भाई लगरा हमारे जीवनिया का, हसिया चाहा गलाला आए हो राजन, भाई भाई लगरा हमारे जीवनिया का, हसिया चाहा इस भाव पर हमारे पूजनी राम नरेश बाबू भवनपुरा की धरती से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है। बड़े भैया हमारे दिलीप कुमार नैनागढ़ चुनार बीरन की धरती, ऐतिहासिक धरती से 101 रुपए का पुरस्कार, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। सब भैया बाबू को मेरा सादर प्रणाम है। यही कहा वो निषाद, क्या कहा कि अपन प्राण रहला सब ही निहारी, हमरा जियत कैसे राम जैहन मारी,
हमारे बीच में आदरणीय हमारे बड़े भैया आप चौबे साहब जी पधारे। हम चाहेंगे इस मंच पर आपका स्वागत है। देखिए इस भाव पर आदरणीय हमारे मार्गदर्शक बड़े भैया आप छोटू चौबे बाबू, आप जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 के आगामी चुनाव के आप जुझारू प्रत्याशी हैं। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप संघर्ष करिए और समाज आपके साथ है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका झंडा 7 पे होगा। 501 रुपए के पुरस्कार से सम्मान किया गया। बड़े भैया उधेश्वर नवमी गुड्डू भैया का पार्टनर हुए, गुड्डू प्रधान जी के पार्टनर हुआ ने 21 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है। आदरणीय मन्नी देवी रानी चौकिया की धरती से मिश्री बाबू को सरुआइन मुन्ना की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। सब भैया बाबू को प्रणाम है। आखिरकार वो निषाद इतनी बात कहा राजा दशरथ से, राजन मेरी बात तक कीजिए। राम के लिए अगर वक्त आया तो मैं अपनी बात नहीं करता, मैं मेरे पूरे परिवार की फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। राजा घबरा गईलन कि जे एक जिंदगी बदे परीक्षा लेत रहली, यहाँ तो पूरा परिवार जान न्यौछावर करत है। अब समझ में आया कि राम को मुझसे ज्यादा कोई प्यार करता है। तो आप लोगों ने एक बात सुना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बहुवचन न जाई। लेकिन हमारे अरे यार भैया कहाँ से बात करत है। हमारे बिंद भैया जो भगवान को उद्धार करे सो उसके सुधारे, जो सुधार देश रघुकुल रीत किया तो ये समाज का बात करत है। उज्जवल भविष्य हम उस खानदान के रहने वाले, जरा गौर करो, हमको फक्र होना चाहिए। हमारे ऐसे पूर्वज थे जो रघुकुल रीत तोड़ दी। कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बहुवचन न जाई। लेकिन उस निषाद की प्रेम को देख करके, मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर भाव देख करके राजा दशरथ उस फांसी को रोक दिए। अच्छा सुने वाले बाबू भैया गौर करेंगे, जब उस फांसी को रोक दिया गया तो रघुकुल की वचन टूट गई कि नहीं टूट गई? टूट गई। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा काम किया है, इस धरोहर धरती पर रह करके एक सम्मान का काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि हमको फक्र होना चाहिए। इतनी बात सुन करके फांसी को रोक दिए राजा दशरथ, और अष्टावक्र मुनि कहे कि उसी निषाद को बुलाओ। अच्छा सोचो, क्या उसका स्वार्थ था जो राम के लिए वो धनुष बाण उठाकर चलाया था? कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ साथी था। ऐसे दोस्त की जरूरत है, तब राजा राम का राज्याभिषेक होगा। मनोज के भाई अमित की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद है। कहना है मुनिवर बताने लगे, अष्टावक्र मुनि क्या बताने लगे? बिरहा में पापड़ कलाने लगे। कहे मुनि जब वह निषाद आई हमारे मंडप में, अरे कहे मुनि जब
वही निषाद आया और मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ में बैठ करके भोजन किया। हमारे पास इससे बढ़ियार कोनो हथियार नहीं बा भाई, अगर एकर सम्मान बस चंद्र लम्हों की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संग में खाना खाया और राज तिलक हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम हंस पड़े कि बारे निषाद बार, गले से लगा लिया और कहे कि निषाद आज तुझे कुछ मांगना हो तो मांग ले, मेरा छाती गदगद है। ऐसा मित्र हमने आज तक देखा नहीं। बाबू जरा गौर करेंगे कि सबके नाच नचावे गोसाइया वो पुना बैठे, जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया रचलस, जो पूरा ब्रह्मांड रचलस, हुए आज वो अनभिज्ञ बन के बात करत हुआ। भैया हो कहा तो निषाद सोचा कि सोना मांगूंगा, चांदी मांगूंगा तो छूट जाएगा। घूमते घूमते नजर गई कहा, जनक नंदनी सीता के ऊपर। और जब सीता के ऊपर नजर गई तो बिरहा में अल्लाह की लाइन लग गई। लावा धर्मी धरती पर धर्मी धरती पर राम कसम खैलन बाबू। सीता महारानिया बनी है तोरी दुल्हनिया बाबू। लेकिन नहीं पैबो देखो तू कबौनार मितऊ। इतनी बचनिया जब इतनी बचनिया जब कहे सुख दनिया पंचो। धन्य हरि बाणा तोर लीला परंपार मिलऊ। पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ गए, चले गए? महेश कुमार बिंद आगामी चुनाव प्रधान के आप उम्मीदवार हैं, आप जुझारू प्रत्याशी हैं, आप संघर्ष करें, जनता आपके साथ होगी। मैं मालिक से दुआ करूंगा कि हमारे भैया को पताका विजयी की तरफ ले चले। 101 रुपए के पुरस्कार से सम्मान किया गया। आखिरकार मर्यादा पुरुषोत्तम के कहने पर वो निषाद जनक नंदनी सीता को मांग लिया। वह वचन में बंध गए मर्यादा पुरुषोत्तम और कहे कि जाओ, मैंने वो वचन दे दिया तो सीता आपको मिलेगी, लेकिन सीता के जैसी कोई नारी तो नहीं है। चलिए इंतजार करिए, इस युग में नहीं, आने वाला युग द्वापर लग रहा है। मैं आऊंगा और जनक नंदनी आएंगे और तू भी उस युग में आएंगे और यही जनक नंदनी से आपका ब्याह होगा। लेकिन एक राज छुपी रहेगी। कौन सी राज? वो निषाद हाथ जोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा, क्या कहा बाबू?
हाथ जोड़ करके निषाद खड़ा हुआ और कहा सरकार ये दिन के इंतजार हमके है, लेकिन देरी मत करिए प्रभु। जैसे भैया भरत बदे तनिको देरी ना कैला, वैसे इहो भक्त बदे देरी मत करिए, ना भक्त का सब्र टूट जाए। क्या कहा? भगवान बताने लगे कि द्वापर जुगवा में तो से मिलनवा आगे धन गोला रावा राधा तोरी जाननावा। यही बताए कि द्वापर जुगवा में वही है तो से मिलनवा गोधन ग्वाला राधा राधा तोरी जाननावा। अरे लेकिन नहीं पैबा कबहू नारी मितवा, जो तारी कगैया बिहारी मितवा। बड़े भैया गुलशन मुल्हवा की धरती से 21 रुपया का पुरस्कार भैया के चरणों में प्रणाम है। जहां तक मेरी आवाज जाती है, हम गायक कलाकार नन्हूलाल यादव सबके चरण छू के सादर प्रणाम करता हूं। यह बतौलन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द्वापर युग में मैं कन्हैया बन के आऊंगा और जनक नंदनी सीता राधा बन के आएगी, और तू गोधन ग्वाला होगा, तेरा रूप हिजड़े का होगा। शादी तुझसे होगी लेकिन तू कभी सीता के साथ संबंध नहीं करेगा। जरा देखे ये मालिक की लीला, हरि की लीला हरि ही जाने। गोस्वामी तुलसीदास लिखे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहु विधि सब संता। समय बीता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए द्वापर युग में, और वही निषाद आया, वही जनक नंदनी आए और भेंट हुआ। बाबू हो भैया हो गौर करेंगे, ई हम सच्चे दिल के ईमानदारी का तपस्या। अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश भक्तों का इतिहास, विमल चंद्रिका प्यारे लाल ईश्वर पे